हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन को समझेंगे। सो नर्स्ट इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है विद रिगार्ड टू स्टडीइंग ईएमएफ ऑफ द सेल्स, जो अभी तक हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो इस इक्वेशन में बेसिकली ये रिप्रेजेंट होता है कि कोई भी सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल हो, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोटेंशियल, चाहे आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल माने या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक पोटेंशियल वैल्यू होती है जो उस मेटल पे डिपेंड करती है। सो हाउ डज दैट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करें, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, राइट, इफ यू टॉक ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, सो इफ यू रिमेंबर कॉपर इलेक्ट्रोड इज समथिंग लाइक दिस। एक कॉपर का मेटल रॉड होगा which would be dipped in copper sulfate, right? तो ये CuSO4 होगा। so this is CuSO4 and let's say this is copper। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अब ये तो सॉलिड है, सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिक्स्ड होता है। कॉपर सल्फेट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 मोलर 10 मोलर समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा। सो इसको हम कह देते हैं एक्स मोलर, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट इज एक्स मोलर एंड कॉपर मेटल इज हैज अ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन, वो चेंज नहीं होता है। तो इफ यू रिमेंबर ब्रीफली मैंने एक बात करी थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन व्हेन दिस वाज 1 मोलर। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे, द ऑब्जर्वेशन इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डज चेंज। तो एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड एक रिलेशनशिप है ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो कुछ ऐसा है। जैसे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, सो लेट मी राइट दैट। कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम कहें ऐसे Cu2 + Cu, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड के बराबर तब होगा अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे देखें, 1 मोलर पे देखें, माइनस 2.303 RT बाय NF। तो ये यूजुअल मीनिंग है यहाँ का। आर जो है दैट इज द गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर and n is number of electrons involved in the process. इस process में copper goes from 2 plus to 0, so the number of electrons in this case would be equal to 2 and F is Faraday 96,500 coulomb and यहाँ आ जाएगा log Q। Q is, if you remember हमने equilibrium topic में पढ़ रखा है, Q is reaction quotient, ठीक है। Q is the reaction quotient। तो इसका मतलब ये हो गया रिएक्शन कोशेंट किसका, जिस चीज का रिडक्शन चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब यहां अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन यहां कुछ ऐसी है, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन है। इसका रिएक्शन कोशेंट क्या होगा, इसका रिएक्शन कोशेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में तो कॉपर सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 अज्यूम करेंगे, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, इसका देखना है। तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ सॉल्यूशंस, ठीक है। कॉपर 2+ आयंस, और वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। जितना कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना इसका भी होगा, तो यहाँ जो वैल्यू है x आ जाएगी। तो Q में इफेक्टिवली 1/x आ जाएगा। सो दिस इज, सो इफेक्टिवली नर्स्ट इक्वेशन इज दिस। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए विल राइट नर्स्ट इक्वेशन एज कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। तो एक जनरल डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं इसकी। सो द जनरल डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। तो आई कैन से फॉर एनी इलेक्ट्रोड, रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, लेट्स से एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल गेट्स reduced from N plus to M। ये इसका रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है, द कॉन्सेंट्रेशन हेयर इज एक्स मोलर, ठीक है, राइट, दिस इज एक्स मोलर। ये तो सॉलिड है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने का पॉइंट नहीं है। तो यहाँ नर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, द रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब जो वैल्यू हमको पता है, जो हमको स्टेबल में दे रखा है या क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस 2.303 RT बाय NF। N में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N से 0 जा रहा है, सो N आ जाएगा यहाँ सिंपली log Q। And just to be clear, Q would be 1 upon concentration of M N plus।
सो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोड. सो ऐसे ही हम पूरी सेल के लिए भी देख सकते हैं. इफ आई राइट इट फॉर अ कंप्लीट सेल, ठीक है, जैसे मान लेते हैं वी हैव दिस सेल, लेट्स से we have a cell which is something like this, aluminium, of course solid, aluminium plus 3, तो ये किसी solution का part होगा. and let me write that, इसका ऐसे भी लिख देते हैं. this is let's say x molar, और जो cathode है, cathode पे we have copper 2 plus, let's say this is, let me write this properly, let's say this is y molar, ठीक है, ये y molar है, and this gives copper solid. So ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. तो इस पूरे के लिए अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो ये हो जाएगा EMF ऑफ द सेल is equal to the standard EMF of the cell, E naught cell लिख देते हैं, ठीक है. I'll come to that what this is, minus 2.303 RT by NF log Q, ठीक है. So this is what it would be, 2.303 RT by NF log Q. तो अभी अगर हम इस पे फोकस करें, इफ यू लुक एट दिस व्हाट वी डू नॉट नो, जैसे n हमको नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और q भी हमको रिएक्शन से पता लगेगा, तो उस पे एक एक करके फोकस करते हैं इन सब चीजों पे. जो भी मैंने येलो से अंडरलाइन कर रखा है, दोज आर द थिंग्स दैट वी डू नॉट नो. सो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज समथिंग दैट वी हैव बीन स्टडीइंग टिल नाउ, मतलब E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. सो दिस इज सिंपली E नॉट Cu2 plus Cu minus E naught Al plus 3 Al. This is standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. These are the values जो हमको उस टेबल में दे रखी है या क्वेश्चन में दे रखी होती है. तो ये स्टैंडर्ड EMF है. तो इसको देख लेते हैं. N और Q की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए वी नीड टू नो द सेल रिएक्शन. देखो अब सेल रिएक्शन कुछ ऐसी है. सेल रिएक्शन में aluminium is getting oxidized to Al plus 3. So if I write the cell reaction, aluminium solid gets oxidized to Al plus 3, right? So there's a transaction of 3 electrons, and in addition to that copper जो है that gets reduced to copper. तो इसको अगर copper 2 plus gets reduced to copper, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2. इसमें कितने इन्वॉल्व है? 3. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, although हमको रिडॉक्स में ऑलरेडी पता है, but just for explaining, this is 3 electrons, this is 2 electrons. 3 और 2 का LCM would be 6, so this needs to be multiplied by 2 and this needs to be multiplied by 3. So total 6 electron involved हो जाए reduction और oxidation में. So I can say 2 aluminium are getting oxidized from 0 to plus 3 और 3 copper are getting reduced from plus 2 to plus 2 to 0. So as a result I can say that the total electrons involved are 6. तो n की वैल्यू आ गई 6 based on this reaction. अब रही बात Q की. Q is products by reactants. अब उसमें हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दो चीजें, कॉपर दिस इज सॉलिड, एल्यूमिनियम दिस इज सॉलिड, तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसकी मैटर करेगी. सो Q की जो वैल्यू है दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, राइट. स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, तो यहाँ 2 आ गया. ये तो 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर दैट इज Cu2 प्लस, और उसमें कोएफिशिएंट कितना है? 3. सो दैट मीन्स अगर मैं यहां लिखूं Q की जो इफेक्टिव वैल्यू है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय yq. So as you can see, if x is 1 molar, y is 1 molar, so this is 1 square by 1 cube log 1, पूरा 0 हो जाएगा. But अगर इनकी दोनों की values 1 से slightly different है, so this is no longer 1 and this entire thing is no longer 0. So EMF of cell will be slightly different from the standard EMF of this cell. So I hope this is clear how we apply the Nernst equation. So how concentration change होने से EMF of the cell will change. As you can see from this equation, जो एक और वेरिएबल है वो टेम्परेचर है. टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली दिस इज करेक्ट. जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे उतना EMF of the cell चेंज होता जाएगा. ऐसा दिख रहा है जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, assuming everything else here is positive, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना EMF डिक्रीज हो सकता है, ऐसा लग रहा है. But however
टेम्परेचर चेंज पे हम उतना ध्यान नहीं देते, हम मोस्टली इसको यूज करते हैं टू स्टडी द चेंज इन ईएमएफ बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो प्राइमरली क्यू के अराउंड रिवॉल्व करेगा। हाउ डू कॉन्सेंट्रेशन चेंज, हाउ डज क्यू चेंज, एंड एज अ रिजल्ट हाउ डज ईएमएफ ऑफ द सेल चेंज। तो हमने इस लेक्चर में दो चीजें पढ़ी कि नर्स्ट इक्वेशन पूरी सेल के लिए कैसे लिखते हैं और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखते हैं। सो आई वुड सजेस्ट फोकस मोर ऑन दिस, हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल, बिकॉज इलेक्ट्रोड तो इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। सो अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहे, एंड रिसेंटली एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।